Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. a माइनस बी इंटरसेक्शन बी, इसे तुम b इंटरसेक्शन a माइनस बी भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव। a माइनस बी भी कोई एक सेट होगा ना, तो अगर तुम्हें दिया हुआ है कि x इंटरसेक्शन y, तो तुम इसे y इंटरसेक्शन x भी तो लिख सकते हो। वही काम हमने किया है। a माइनस बी का इंटरसेक्शन b के साथ या b का इंटरसेक्शन ब्रैकेट में a माइनस बी के साथ, बात एक ही है। ये बेटा फाई आता है। क्यों? a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ये वाला एरिया। और b का मतलब क्या हुआ? ये वाला एरिया। देख लो, ये a माइनस बी और ये b है। ऐसे नहीं समझ में आया तो रीजन वाइज अभी समझ लेंगे हम। a और b, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4। ये सेट A है, ये सेट B है। इस वेन डायग्राम को नीचे देखो और एक चीज मुझे बताओ कि A माइनस बी में क्या आएगा? रीजन नंबर 1 आएगा। और B में क्या आएगा? रीजन नंबर 2 और 3 आएगा। तो A माइनस बी और B में क्या कोई कॉमन पार्ट है? और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट तो वो नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 5। उसी तरह से फॉर्मूला नंबर 6 इससे मिलता जुलता है कि अगर A माइनस बी का यूनियन हो B के साथ, तो मैं इसे B यूनियन A माइनस बी लिख सकता हूँ। अब अगर इसे तुम वेन डायग्राम से देखो या नंबरिंग से देखो, 1 2 3 सारे लिखे जाएंगे ना, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे रीजन लिख दो, तो B में 2 3 आ रहा है और A माइनस बी में 1 आ रहा है, तो ये घुमा फिरा के A यूनियन B ही आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले समझना जरूरी है। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूला नंबर 7। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस था मेरा, ये कुछ नहीं है। A माइनस बी वाला एरिया उठाओ और B माइनस ए वाला एरिया उठाओ और दोनों के बीच में यूनियन ले लो। इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, अगर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ जाएगा ना। देखो, अगर a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे तो ये 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी में रीजन नंबर 1 आता है और b माइनस ए में रीजन नंबर 2 आता है। 1 और 2 के बीच में कोई कॉमन नहीं है। रीजन ही अलग अलग है तो कॉमन क्या होगा? तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो ये पॉइंट नंबर 12 हो गया ना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 13 पे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ अच्छे फॉर्मूले भी हैं और कुछ नए फॉर्मूले भी हैं जो कभी कभी यूज हो सकते हैं। उनको हम यहाँ पे इसलिए बस लिखवा दे रहे हैं क्योंकि वेन डायग्राम से तो बड़े आसानी से कर सकते हो, लेकिन कभी कभी एनालिटिकल अप्रोच में ये चीजें जरूरी हो जाती हैं। हालांकि वेन डायग्राम से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, या बी इंटरसेक्शन सी पहले लिख लो, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब हुआ, एग्जांपल से समझो कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। और एन ए का मतलब हुआ नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर ए। ओनली ए नहीं कह रहा है, ओनली ए कह रहेगा तो उसकी बात अलग हो जाएगी। सेकंड, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसको देखते हैं। अब तुम बोलोगे सर पहले 3 का लिखा रहे हो फिर 2 का लिखा रहे हो, ऐसा क्यों? इसलिए लिखा रहे हैं बेटा कि ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लोगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां जहां सी आ रहा है उसको हटा दो, तो बाई तरफ से हमने हटा दिया तो यूनियन सी हटा दिया। तो यहाँ से एन ए कॉपी कर लिया प्लस एन बी कॉपी कर लिया, एन सी लिखेंगे नहीं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया। फिर बी इंटरसेक्शन सी नहीं लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी नहीं लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सी तो हम सोच ही नहीं रहे ना अब। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी डेल्टा सी, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। फिर होगा माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब तुम दोबारा वाली चालाकी करोगे सर एक एक घटा ले, अब तुम दोबारा करोगे कि सर ऊपर वाले से सी हटाइए ना, तो ए डेल्टा बी देखते हैं, तो ऊपर जहां जहां सी था वहां को हटा दो। एन ए प्लस एन बी, एन सी नहीं लेंगे, -2 एन ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी नहीं लेंगे, सी आ गया है, यहाँ भी सी आ गया, यहाँ भी सी आ गया, तो ये फॉर्मूला है। तो ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया।
ये तो सिमेट्रिक डिफरेंस था। एक होता है सिंपल डिफरेंस, ए माइनस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जितना होगा उसमें से ए इंटरसेक्शन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो माइनस कर देना है एक बार बस, तो आ जाएगा। वेन डायग्राम से क्रॉस चेक कर लेना। सिक्स्थ पॉइंट, अब ये थोड़ा सा अलग बात है, इसमें डी मॉर्गन्स लॉ का थोड़ा सा यूज है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार इंटरसेक्शन बी बार कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी था ना, तो यहाँ पे ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब देखो जब भी ऐसा होगा तो एक फॉर्मूला तुम अभी समझ लो। फॉर्मूला क्या, वेन डायग्राम से पहले भी क्लियर था। अगर ये सेट ए है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये जो बाहर का शेडेड रीजन है वो क्या है, वो ए बार है। अच्छा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। सिंपल। तो इसको यूज करके मैं इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये होता है। ए यूनियन बी को एक बार सी मान के देखो या एक्स मान के देखो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, यही होता है। तो फिर एक्स की जगह पे दोबारा तुमको ए यूनियन बी पुट कर देना है बस। इसका उल्टा वो भी देख लेते हैं। सेवेंथ पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार इंटरसेक्शन नहीं यूनियन बी बार। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये हम डी मॉर्गन्स लॉ से कर रहे हैं। क्यों, मेरे को ये मालूम है कि ए बार यूनियन बी बार को मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी का बार। अब उसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ था तो मैंने ब्रैकेट इधर भी लगा दिया, उसके आगे एन लिखा हुआ था तो मैंने इसके भी आगे एन लिख दिया। वही काम किया है और कुछ नहीं है। ओके, ये किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल है, ये खुद से भी कर सकते थे लेकिन बस मैंने एक सॉल्व करने का तरीका बताया। अच्छा, एक पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसको मैं दोबारा रीइटरेट कर देता हूं यहाँ पे, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स कम से कम एक में हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सारे में भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं एन ऑफ यूनियन ऑफ ऑल सेट्स। यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स का मतलब होता है यूनियन ऑफ ऑल सेट्स, इसे रटना है। और एक हमने चीज पढ़ी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन नन ऑफ द सेट्स। मान लो 3 सेट्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये है मेरा स्मॉल एच, बाकी यहां से ए बी सी डी ई एफ और जी यहां पे होता है ना, और यूनिवर्सल सेट है। तो ये फॉर्मूला ध्यान से देख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्सल सेट, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स वो गिन लिए और उसके बाद माइनस एच कर दिया। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, यूनियन ऑफ सारा सेट्स निकल जाएगा। निकल जाएगा, इस पे हम बहुत ऑलरेडी माथा पच्ची कर चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में देख लोगे, मिल जाएगा। अब आती है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात। अगर मुझे ये बोलेगा कोई कि एक इवेंट डायग्राम है ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डी ई एफ स्मॉल जी स्मॉल एच और ये बाहर कैपिटल ए, अगर कोई मुझे स्मॉल ए के बारे में पूछता है तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन सेट ए ओनली। ठीक है, ये वन ऑफ द सेट्स नहीं पूछ रहा है, सिर्फ बोला है सिर्फ सेट ए में। ये अलग सवाल है जो कि वर्ड प्रॉब्लम का सवाल नहीं है, बस एक टेक्निकल सवाल है। इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इंटरसेक्शंस की हेल्प से। इसका मतलब क्या होगा, इस सेट हमें कौन कौन सा उठाना है, सेट ए में हो और साथ में बी में ना हो, सेट ए में हो बी में ना हो सी में ना हो, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। तो एंड को मैं इंटरसेक्शन से रिप्लेस करता हूं। अब मैं उसके आगे स्मॉल एन और ब्रैकेट ऐसे लगा देता हूं। इसका मतलब क्या होगा, सर सेट ए की बात चले, इसमें बी और सी आप कहां से ले आए भाई, लाना ना पड़ेगा। 3 सेट्स का वेन डायग्राम दिया हुआ है। ये मैंने क्यों ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए में हो पर साथ में बी में ना हो, साइमल्टेनियसली बी में ना हो सी में भी ना हो। साथ में का मतलब क्या होता है, एंड। तो एंड की जगह पे इंटरसेक्शन लगता है। अब इसे मैं वेन डायग्राम से समझा देता हूं, ये रीजन कौन सा है, ए बी सी रीजन वाइज देख रहे हैं, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 5, रीजन नंबर 6,
रीजन नंबर 7 और रीजन नंबर 8। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए, सेट बी, सेट सी। ए में कौन कौन सा रीजन आएगा? रीजन नंबर 1, 4, 6, 7। नॉट बी में कौन कौन से रीजन आएंगे जो बी में आते हैं उसके अलावा? तो 2, 4, 5, 7 के अलावा, यानी कि 1, 3, 6, 8 ये रीजन आएंगे। नॉट सी में कौन कौन से रीजन आएंगे? 5, 6, 7, 3 के अलावा, तो 1, 4, 2 और 8 भी आएगा। अब इनका आपस में इंटरसेक्शन ले लो। रीजन वाइज अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? इन तीनों जो कॉमन रीजन आ रहे हैं वो लिख दो। तो 1 दिख रहा है कॉमन, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है। 4 दिख रहा है कॉमन, नहीं 4 इधर है इधर है, लेकिन बी में नहीं, बी नॉट में नहीं है। 6 तीनों में नहीं है, 7 तीनों में नहीं है, 8 तीनों में नहीं है, तो रीजन नंबर 1 ही सिर्फ है। अब रीजन नंबर 1 क्या दिखाता है? स्मॉल ए, इसी के नंबर्स को कहते हैं ना, स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रीजन 1। अब रीजन 1 का मतलब क्या हुआ? सिर्फ सेट ए में मौजूद हूं, तो आ गया ना, सिर्फ सेट ए, ओनली सेट ए। उसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ये पॉइंट। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। ये जो हैंडआउट है अपलोड कर दूंगा टीचमेंट ऐप पे, वहां पे आपको ये मिल जाएगा जब क्लास हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जब फाइनल क्लास हो जाएगी। और ये बेसिकली जो मैंने वो बनाया है ना हैंडआउट, हैंडआउट का मतलब होता है फॉर्मूले की शीट समझ लो। वो दिमाग चौंकाने वाला है, मतलब ये कैसे आ गया, तुरंत वेन डायग्राम बनाने बैठ जाओगे, इसलिए मैंने दिया है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हम सीधे प्रॉब्लम्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें। टीचमेंट के ऐप पे जाएं, वहां पे मैंने एक्सरसाइज अपलोड कर दी है, 10 के करीब क्वेश्चंस उसमें होंगे, वो करें। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लास्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।